लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है धर्म परिवर्तन के दबाव का और लव जिहाद जैसी गंभीर साजिश का। एक डॉक्टर पर लगा है हिंदू छात्रा को फंसाने और जबरन धर्म बदलवाने का आरोप। अब सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में भी सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपका दोस्त अनूप श्रीवास्तव। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब धर्म परिवर्तन के दबाव और लव जिहाद के आरोपों को लेकर एक जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केजीएमयू परिसर में नारेबाजी करते हुए आरोपी डॉक्टर को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने एक हिंदू छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग में भी की थी। शिकायत में कहा गया कि डॉक्टर रमीज मलिक ने पहले भी एक हिंदू महिला से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराया था और अब दूसरी पीड़िता पर भी इसी तरह धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से डर और तनाव में आ गई। पीड़िता ने केजीएमयू के प्रॉक्टर से भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इस मामले में केजीएमयू के कुलपति वीसी ने आश्वासन दिया है कि विशाखा कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट बात सुनिए। हाँ बताइए। केजीएमयू प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। हमारे अब केजीएमयू के अख्तियार में जितनी कार्रवाई है उसको बर्खास्त करना, पुलिस को रिपोर्ट करना, उसकी नागरिक की डिग्री खत्म करना, सबकी संस्तुति हम लोग करेंगे और जांच हमने शुरू कर दी है। आपके बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं, क्यों हैं? आपकी आईटी सेल में आधे से ज्यादा मुस्लिम है, क्यों हैं? संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं मुस्लिम है, क्यों हैं? आपके प्यारों का उनके भतीजे जो कैंटीन में क्यों हैं? सर अगर जागरूक है तो ये कैसे हो गया? अगर आपका प्रशासन जागरूक है ये कैसे हो गया? और तीसरी घटना है कैसे हो गया? राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले पर कड़ा बयान दिया। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. That's it. लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार बार उसको हरास किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, अभी बिटिया सबसे पहले हमारे पास आई है और अभी ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए कहीं नहीं गई और शी थॉट दैट द वुमेन कमीशन इज़ अ सेफ प्लेस टू रिपोर्ट हर ग्रीवियंस, तो वो आई हैं और बहुत अधिकार पूर्वक मैं ये बात कह सकती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। अब एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, आज ही आया ये केस। पहली बड़ी बात तो बच्ची का हमारे ऊपर विश्वास दिखाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है। सेकंड ऑफ ऑल, हम एफआईआर दर्ज करा करके इस डॉक्टर को और उसके साथ ही जो भी कोई और इन्वॉल्व है
उन सबको जेल में डालने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अपर्णा यादव ने साफ साफ कहा कि आज ही FIR दर्ज कराई जाएगी और आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी कराई जाएगी और जो लोग इस मामले में उसके साथ शामिल हैं उन्हें भी सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी आ गया है और उन्होंने स्वयं CM योगी को इस प्रकरण की जानकारी दे दी है। अब इस घटना के बाद KGMU की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मेडिकल कैंपस जैसे सुरक्षित माने जाने वाले संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी इस खबर को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या KGMU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में छात्राएं सुरक्षित हैं या नहीं? क्या आरोपी डॉक्टर पर केवल कार्रवाई होगी या पूरे सिस्टम की भी जांच होगी? और क्या ऐसे मामलों पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और आरोपी पर दर्ज FIR के बाद सामने आएंगे। फिलहाल लखनऊ से इस बड़ी खबर पर बने रहिए UP News 9 के साथ।